देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। संसद के दोनों ही सदनों में यह बिल पास हो चुका है। अब इसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या स्थितियां हैं। वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। देखो, एक बिल पारित करना और एक बिल थोपना, इसमें बहुत अंतर होता है। आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मतलब ज़बरदस्ती 20 करोड़ मुसलमानों का दिल तोड़ के ये बिल पास किया है। उन्होंने संशोधन किया है। हमें ज़रूरत ही नहीं थी, जैसा हमारा काम चल रहा था बढ़िया चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, वक्फ की संपत्ति हमारी है, मुसलमानों की है ना। उसके अंदर तुम्हारे को टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या है? तुमको बस हमारे ही मुद्दे दिखते हैं उसके अंदर। काय के लिए तुम उसके अंदर बदलाव कर रहे हो? काय के लिए उसके अंदर बोल रहे हो कि 2 गैर मुस्लिम होंगे, वो करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, 2 महिलाएं होंगी। तुम मंदिर, वो गणेश मंदिर का ट्रस्टी मुझे बना दो, चलो 2 मुसलमानों को बना दो। बनाओगे? तुम नहीं बनाओगे ना। फिर काय के लिए फालतू में ये हमारे लिए उदा पे करते हो और हमारे हितैषी बनते हो। पीठ में हाथ में छुरा है, पीठ में भोंकने के लिए तैयार हो, आगे से बोलते हैं हम हितैषी हैं तुम्हारे। संशोधन हो चुका है, बिल पास हो गया है, अब कानून बनने की तैयारी है। देखिए, बहुमत के आधार पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये तो हम यहाँ भी देख रहे हैं और वहाँ भी देख रहे हैं। परंतु वक्फ का जो गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो बहुत गलत है। जहाँ भी मस्जिद बनती है, जहाँ भी मुस्लिम उपयोग के लिए कोई भी चीज़ होती है, वो या तो सरकार से खरीदी जाती है या लोग उसको दान करते हैं। कभी भी कोई भी मस्जिद हमारे धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, कि उसको ना हम कब्ज़ा करके बना सकते हैं, ना हम कहीं छीन के बना सकते हैं। हम उस चीज़ को ख़रीदेंगे पहले, फिर वहाँ पर हमारी नमाज जायज़ होगी। हर एक नियम हमारे इस्लाम में पहले से ही मौजूद है। ना हमने कभी कोई मस्जिद कोई कब्ज़े पे बनाई है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पूर्वज हमें वक्फ में देकर गए हैं। वक्फ का मतलब किसी को देकर जाना, मुस्लिम समाज में ये सारी चीज़ें देना। परंतु बहुत ज़ोरदार विरोध करते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जो करबला का विषय यहाँ पर चल रहा है, उस पर हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं और हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो ये झूठी वाहवाही इनसे बोलने आपके नहीं लूटें। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं। कानून बनने की तैयारी में है, बिल पास हो गया दोनों ही सदनों में। आप विरोध करते हैं या इसके पक्ष में? पूरी तरीके से, मैं खुद ही नहीं, पूरे देश का पूरा मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है। क्योंकि ये एक काला बिल है। इसका सभी लोगों, सारे विपक्षी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। ये मुसलमानों की संपत्ति पे डाका डालने वाला बिल है। इसको मुसलमानों की जो आज़ादी है, जो मुसलमानों के धार्मिक कार्य करने के लिए जो संपत्तियां दी गई है, उस पर किसी न किसी तरीके से, जिस तरीके से बताया जाता है, जैसे ये सरकार जो उद्योगपतियों की सरकार है, आगे पीछे इन ज़मीनों का उपयोग भी उद्योगपतियों के लिए किया जाएगा। जब अच्छा भला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये सब चल रहा है और अपना काम वो खुद कर रहे हैं, तो ये अगर संशोधन कर रहे हैं तो ये एक दोगलापन है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाती है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छतों पर नमाज नहीं होगी, अजानों से उनको तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ मुसलमानों को हितैषी बन के ये बिल पास करने की कोशिश की जाती है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? हम विरोध करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक समाज को दबाने के लिए, एक तबके को दबाने के लिए, उसकी निजी संपत्ति, जो वक्फ की ज़मीन, उसकी निजी संपत्ति को दबाने के लिए इस तरह का बिल पास किया जा रहा है। ये संपत्ति कहीं ना कहीं नियत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, जो उनकी निजी संपत्ति को छीनना चाहती है। आगे किस तरह का विरोध करेंगे? आगे हम पूरा विरोध करेंगे, जैसा हमारे गाइडलाइन आप पर से मिलेगी, हम उसका पूरा जोर से विरोध करेंगे। दोनों ही सदनों में बिल पारित होने के बाद में अब इसको कानून बनने की तैयारी है। हालांकि इंदौर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इस बिल का विरोध लगातार जारी रहेगा। ऊपर से जिस तरह के निर्देश आते रहेंगे उसी तरह से विरोध जारी रहेगा। ये एक काला कानून है, इसको हटाना चाहिए। तुषार कंछल, न्यूज़ 18 इंदौर।